ये क्वेश्चन में कर ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, उन्हीं संख्या का गुणनफल 182 हो। हमें नहीं पता है कि दो नंबर क्या है, मान लेते एगो x है दूसरा y है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों नंबर को जो है मिला करके 27 है और इसी दोनों नंबर को जो है इंटू करके 182 है। तो कहता है ये नंबर क्या होगा और ये नंबर कितना रहा होगा, जिसको ऐड करने पर 27 आता है और इंटू करने पर 182 आता है। तो इसी को जो है इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है आराम से जो है बारीकी से समझिए। सबसे पहली बात किसमें कह रहा है दो संख्या जिसको ऐड करने पर 27 आती है और जो है इंटू करने पर 182 आता है। तो सबसे पहले हमें संख्या पता होना चाहिए जो कि हमें नहीं पता, अज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, अज्ञात राशि है तो मान लेंगे, मान लिया कि पहली संख्या या एक संख्या, पहली संख्या इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या होगा आपका 27 माइनस m। ये आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए दो नंबर है इसमें जिसको ऐड करने पर 27 आता है, तो एक नंबर है m तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस m। मान लीजिए कि एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट ये है। अब कोई कहता है मेरे पास दो पॉकेट है, पहला पॉकेट दूसरा पॉकेट, और दोनों पॉकेट को ऐड करने पर जो मनी है मेरे पॉकेट में वो है 27 रुपया। कितना रुपया, दोनों पॉकेट में कितना रुपया है नहीं पता, लेकिन दोनों पॉकेट का पैसा मिला के 27 रुपया है ये पता है। अब आपको कोई कह दे कि एक पॉकेट में जो है 10 रुपीज है तो दूसरा पॉकेट में कितना रुपया होगा, तो सिंपल है 27 में से 10 घटा देंगे तो जो बचेगा वही इस पॉकेट में बचेगा। तो कितना बचेगा 17 रुपीज, तो ये होगा 17 रुपीज, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे दो संख्या गुणनफल था 27, उसमें से हमने मान लिया पहली संख्या m, तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 में से m जो घटाएंगे तो जो आएगा वही होगा दूसरी संख्या, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पहली संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या पता चल गया। अब देखिए हम बनाते हैं, लिखेंगे चूंकि दोनों संख्या का गुणनफल कितना डाला हुआ है 182, ये गुणनफल डाला हुआ है। तो पहली संख्या क्या है m और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस m। तो दोनों संख्या गुणनफल मीन्स पहली संख्या दूसरी संख्या जब इंटू करता है तो आता है 182, जो कि हमें क्वेश्चन में डाला हुआ है। अब इसे सॉल्व करिए। m को 27 से इंटू कीजिएगा तो 27m, माइनस है तो माइनस, अब m को m से इंटू कीजिएगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए अब इसको जो है एक सिस्टम से जो है हम सजाने का ट्राई करते हैं। अब देखिए m स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर m को, और फिर 182 को हम राइट साइड जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो है आन लेते हैं, जिससे क्या होगा एक गुणनखंड बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए इस दोनों में से जो है हम m कॉमन कर लेते हैं, सॉरी माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या है सिंपल है, जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो m स्क्वायर है माइनस में, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस में हो गया, m था माइनस में अब हो गया प्लस में, हमने माइनस कॉमन किया। 27 है प्लस में, क्यों उसके पीछे में कुछ नहीं है तो प्लस ऑटोमेटिक रहता है, ये हो गया माइनस में 27m। अब इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि m स्क्वायर यहाँ पे था तो पहले कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 था पहले और 2 है बाद में, तो हम 2 को पहले लिख लेंगे 3 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं होता इससे, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं होता वैल्यू में। अब देखिए माइनस कॉमन करने के बाद इस साइड क्या बचा 182। अब देखिए आगे का और प्रोसेस देखिए। अब इस माइनस को जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, या m स्क्वायर माइनस 27 m इक्वल टू माइनस 182। ये माइनस जो है इस साइड गया होगा तो ये हो गया माइनस में, हमने माइनस को जो है राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब देखिए या m स्क्वायर माइनस 27m
अब जो है -182 को हम राइट साइड आन लेते, लेफ्ट साइड आन लेते हैं, तो माइनस में है तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा 182। ठीक, अब देखिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जो है यह एक, अब बराबर के राइट साइड क्या बच गया, कुछ नहीं है तो 0। अब ये एक गुणनखंड बन गया, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अब 180 को एम स्क्वायर के पीछे वाला कांस्टेंट से इंटू करना होगा, तो एम स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब 182 को 1 से इंटू कीजिएगा तो 182 होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको जो है इस 182 को दो ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि जिस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो -27m बनना चाहिए, फिर दोनों को इंटू कीजिएगा तो +182 बनना चाहिए। गुणनखंड कैसे बनता है, जो बिना एम एक्स वाई वाला होता है उसको इंटू किया जाता है स्क्वायर वाला के पीछे के कांस्टेंट नंबर से। तो हमने इसका इंटू किया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से, तो 182 को हम इंटू करेंगे तो 182 होगा। अब इसका दो टुकड़ा बनाना है, जिसको इंटू करने पर, सॉरी ऐड करने पर यानी तो सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का 27 बनना चाहिए। देखिए इसका दो नंबर हम निकाल लिए हैं 14 और एक ले लेते हैं 13। ये इमेजिन हमने कैसे किया, तो अगर आपको ये इमेजिन करना नहीं आता है तो आप जो है जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो इस नंबर को, इस नंबर से एम स्क्वायर के पीछे यहाँ पे एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर के पीछे पी रहेगा तो पी स्क्वायर के पीछे जो नंबर आएगा उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा और उसमें इंटू करने पर आप जो है एक नंबर को क्रिएट कर लीजिएगा, दो ठोस टोटल एलसीएम का। ठीक है, अब देखिए तो आपको जो है दो गुणनखंड मिल जाएगा, जिसको ऐड करने पर सब्सट्रैक्ट करने पर बीच वाला मिलेगा। ठीक, अब देखिए 14 को अगर हम 13 से ऐड करें तो 27 आता है। ठीक, और इस दोनों को अगर हम माइनस में कर दें और इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 14 और 13 हो जाता है 27 -27, और इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो 182 आएगा। ठीक है, तो मेरे लिए गुणनखंड बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक, माइनस इस 27 के जगह पे जो है -14m और -13m अब बराबर 182 लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए तो बीच वाला के जगह पे जो है -27 के जगह पे हम -14m और -13m लिख दे तो कोई फर्क नहीं, क्यों, उस दोनों को फिर ऐड करेंगे तो -27 होगा कि नहीं। अब देखिए अब इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, बराबर का 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में जो है m कॉमन है, तो m कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा m, माइनस तो माइनस, ये 14 रह जाएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है तो माइनस कॉमन किए और 13 कॉमन होगा, क्योंकि 13 से ये भी डिवाइड होगा, 13 से ये भी डिवाइड होगा, तो हमने 13 कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, खाली सिंगल m बचेगा। अब माइनस हमने कॉमन किया है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 13 1 जा 13 और ये बचेगा 5, 13 4 जा 52 इक्वल टू 0। अब देखिए m -13 को एक डिब्बा में रखिए, ये दोनों गुणनखंड मैच किया, उसको एक जगह रखिए। ठीक, इक्वल टू 0। अब m -13 इक्वल टू 0, फिर m -14 इक्वल टू 0। अब m बराबर हो गया आपका 13 और एक m बराबर हो गया आपका 14। तो मैं अब देखिए एक नंबर आ गया आपका 13m और एक नंबर जो आया है वो आया है आपका +14। तो हमने माना था कि पहली संख्या अगर हम m जो है दो नंबर हो सकता है, या तो 13 हो सकता है पहली संख्या, या नहीं तो 14। तो अब देखिए दूसरी संख्या क्या होगा, तो मानेंगे पहली संख्या लिखेंगे, इसीलिए पहली संख्या इक्वल टू, पहली संख्या क्या होगा 13 या 14, 13 या 14 दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर आया है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या सिंपल है। दूसरी संख्या क्या होगा, अगर हमने जो है पहली संख्या 13 लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14। या अगर हम पहली संख्या 14 माने हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा 13। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये नंबर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये टोटल का टोटल हल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।